कहा मालिक अपने महबूब के आने तक हमें जिंदा रख। वाह 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 वाह। फिर अल्लाह इनको फिर जवाजी आब हयात के चश्मे तक ले गया था खिजर और इलियास को। इन्होंने घूंट घूंट पिया तो जिंदा है अभी तक। सूरत फातिहा नाजिल हो गई। इन दोनों को अल्लाह ने कहा जाओ अब मदीने मेरे महबूब से तालीम लेकर आओ। ये दोनों मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। ऊपरे लोगों ने हैरानगी से देखा। सरकार ने फरमाया हैरान होके ना देखो, ये मेरे बड़े पुराने मेहमान हैं। सारे उठकर इस्तकबाल करो। एक नबी है, एक छोटा सा वली है। सलाम हुआ, तशरीफ रखें सरकार। सलाम हुआ। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा जी अल्लाह ने हमें आपकी तरफ सूरत फातिहा के लिए भेजा है। दिल लगा नहीं अभी तक संदीलिया वाली में। मैंने बस में पद ही किया इस दफा। अगली दफा पर जिसको पसंद करते सुनी रखो, मेरा घर है, वैसे आना जाना लगा रहेगा। सूरत फातिहा की तालीम के लिए हाजिर हुए। इन्होंने तालीम मांगी थी अल्लाह से। अल्लाह ने दिखाया अपने महबूब का दरवाजा। तालीम अल्लाह भी दे सकता है, तालीम मुस्तफ़ा भी दे सकते हैं। ये मांगने फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। सरकार ने कहा आयना आयना अली इब्न अबी तालिब, अली ये तेरे मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। अब आप बोले हैं तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना, दिल लगाना पड़ता है ना, अंदर से कुछ लेना पड़ता है। ऐसे आले मोहम्मद के फजाइल तंग नहीं करते हमें को बहर फेंकते फिरे। अली मौला गए, सूरत फातिहा की तालीम दी। ये मदीने से रुखसत हुए। फहातफा बिहातिफिन हातिफ गैबी से अल्लाह की आवाज आई, खिज़र और इलियास जी मालिक। किसने दी सूरत फातिहा की तालीम? जी अली में से मिली। अल्लाह ने कहा फिर अली का तुम दोनों पर एहसान हो गया ना। आए 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 मिल गए 2-4 दोस्त जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। हो गया ना दोनों पर अली का एहसान कि तुम्हें सूरत फातिहा की तालीम दी। जी मालिक दी। अब अपना मकाम देखना जो अली वाले बैठे हो। अल्लाह कहते हैं खिज़र और इलियास अब कयामत की सुबह तक तुम दोनों अली का एहसान उतारते रहना। कैसे? अल्लाह कहते हैं इलियास तू खुश्की पर, खिज़र तू पानी में। जहां भी अली का शिया रास्ता भूलेगा तुम दोनों लगाओगे। हाय 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 हाय। इन हाथों को सैयदा मोहताज न फरमाए जो बारगाह आले मोहम्मद में फैल चुके हैं। जी खान जी पीर अब्बास जी मुर्शिद जी किबला तुसी तो खुद मौला मदा खान हो जो। बिस्मिल्लाह मौला कबूल फरमाए। तो सूरत फातिहा इसलिए बच्चों को समझाइए कि अहमियत का पता होना चाहिए कि ये है क्या। वैसे कुरान अलिफ लाम मीम से अल्लाह ने शुरू किया है। नहीं हुआ यकदम चुप कर गए। फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम ना भी कहे ना हो जाए ता भी हो जाए ता भी तो हो जाएगी। हमारे सार मारने से क्या हो जाएगा जी। फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह कहते अलिफ लाम मीम वो किताब है। वाह 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 वाह। जिसमें कोई रैब नहीं। रैब का मानी किया गया शक। शक खुद अरबी जबान का लफ्ज है। शक और रैब में फर्क होता है। जो जबान से निकल जाए वो शक होता है, जो दिल को खा जाए वो रैब होता है। वाह 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 वाह। अल्लाह कहते हैं ये वो किताब है अलिफ लाम मीम। 3 हर्फ। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। 2 हर्फ मिले तो एक लफ्ज बनता है। अल्लाह कहता है ये 3 हर्फ किताब है जिसमें रैब भी नहीं है। करती क्या है ये किताब? हुदल लिल मुत्तकीन। आम को नहीं, मुत्तकीन को हिदायत देती है। क्या कुरान समझने वाले पीर अब्बास शाह बंदे मिला दिए हैं यार। मगर कसम से मैं दिल ठंडा हो गया है। जहां पर कराची चुप कर गया, जहां मेरा संदीलिया वाली बोल पड़ा है। आए 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 आए। मुत्तकीन को हिदायत देती है। मेरा अल्लाह हम तो मुत्तकी उसे कहते हैं जो मस्जिद से घर ना जाए। हाँ हमारे नजदीक वही है। हम तो उसे मुत्तकी कहते हैं। है होगा, है यकीनन, मुझे इसमें कोई शक नहीं है ना मैं कह रहा हूं। लेकिन तू अल्लाह होकर भी हमें जरा मुत्तकी की निशानी बता कि तेरी निगाह में मुत्तकी कौन है। अल्लाह कहता है युमिनूना बिल गैब, जो किसी गैब को मानता हो। सारा शाबान इकट्ठा हो रहा है अलिफ लाम मीम में। अगर आप मेरे साथ इसी तरह शामिल हाल रहे तो
हाथ खुल के उठाते हैं बेटा, ऐसे नहीं उठाते हैं। आप जवान बच्चे हैं मेरे, आपके लिए तो पढ़ता हूं मैं। हाय हाय युमिनूना बिल गैब, जो किसी गैब पर ईमान रखता हो। तो मुत्तकी की सबसे बड़ी निशानी, एक लफ्ज कहूं, सारे मेरे हुज्जत के परवाने बैठे हो, सरकार कायम जमाना के रैयत बैठे हो, जिसके घर का चूल्हा सरकार की जूती के सदका में जलता है वो तो उड़ जाएगा, जिसका नहीं तो फिर उसका मैं ठेकेदारी नहीं होना। अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने से बंदा मोमिन बनता है, 12वें का इंतजार करने से बंदा वली बनता है। जियो आबाद और शाद रहे वो बंदा जो कायम जमाना को सलाम कर रहा है। आपको वाह वाह भाईजान, जिसकी छत पे अल्लाह में थोड़ा ऊंचा हाथ बुलंद फरमाए, हैदरी यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जब जिंदगी उमर मौला आपको आबाद और शाद रखे। सैयद मेहरबानी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सैयद कौन राजी, जो किसी गैब पर ईमान रखे वो मुत्तकी है। इसको भी फिर आगे जाते आगे बात जाती 10-12 दिन चाहिए, फिर 24 फरवरी तक इधर ही रहे। जो किसी गैर पर ईमान रखे वो उसको वो मुत्तकी है, और ये किताब उसे हिदायत देती है। ये जो अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम मीम का क्या तर्जमा किया है? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, नीचे भी वही किया है, आगे फिर ज़ालिकल किताबों का किया है। भाई इसका तर्जमा क्या है? अलिफ का, लाम का, मीम का, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका इल्म अल्लाह के पास है, ये तेरी जहालत है, तौहीद पे इल्जाम न दे। ये उसके अदल के खिलाफ है कि वो कुरान मेरी हिदायत के लिए उसने भेजा और इल्म उसने अपने पास रख लिया। क्या बात है भाईजान? बस अलिफ लाम मीम का पता उसी को नहीं जिसे कुरान के वारसों का पता नहीं। आबाद और शाद रहो, जो मुसलसल आप जहमत कर रहे हैं हाथ उठाने की। यार मेरा कोई लफ्ज यहां पर ज़ाय नहीं हुआ मोहम्मद वाले मोहम्मद को सदका। जी बिस्मिल्लाह कुरैशी साहब, मेहरबानी, मौला कबूल फरमा। लुत्फ आ रहा है आपको? इतना बता दो, बाकी खैर है, जैसे नहीं आ रहा वो जहमत ना करे। तो अलिफ लाम मीम का कोई हकीकत होगी ना। ये हरूफ मुक़त्तआत, अलिफ लाम मीम काफ हा ऐन ये स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ ता हा, ये सारे हरूफ मुक़त्तआत है। मिंबर पे खड़ा हूँ, आले मोहम्मद का जश्न है, शहजादे के साथ मंसूब है। हुसैन की कसम, कसम इसलिए खा रहा हूँ, हो सकता है कसम पे यकीन रख ले, वरना जरूरत नहीं है, हक हक है। कसम जो अगला उठाए तो उसी कसम पर यकीन रखना वाजिब होता है, चाहे वो झूठी उठा रहा हो, वो जाने, कसम वाला जाने। हमने अपना ईमान बचाना है। तो मैंने कसमें भी उठाई। आपके जो छठे मौला है, 140 तफसीरें की हैं सरकार छठे इमाम ने इसी अलिफ लाम मीम की, 140। चूंकि कुरान के एक एक हर्फ पर 70 ज़ाहिरी पर्दे हैं, 70 बातनी है, तो 70 और 70 140 बनते हैं। तो 140 तफसीरें मासूम ने फरमाई हैं। मासूम कर सकता और किसकी जरूरत है? उनमें एक तफसीर ये भी है, अब जागना। फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं इसकी अदद निकालो, अलिफ लाम मीम की अदद निकाल लो। अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 30 और 40 70, और अलिफ का 1 71। या मैं दाद दूंगा या आप मुझे दुआ देना। सरकार साथ कहते हैं अल्लाह के कहने का मतलब यह है कि हुसैन के 71 साथी वो किताब हैं। आगे आप मेरे साथ शामिल हो गए, माशाल्लाह। मार्फत वाले लोगों की ज़ियारत हो गई है यार, थकावट उतर गई है यार, अगला सफर ठीक हो जाएगा। आपकी क्या बात है? जो जवानों ने मेरी मदद की है, बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हो। करबला के शोहदा को समझा ही नहीं गया, आपका कसूर नहीं, हमारा, जिन्होंने बताया ही नहीं। सर मारने वाला नहीं यार, सर अब नहीं मारना है, अब नहीं मारना है, अब मैंने आपके जहमत तमाम कर दी, अब तो आप मेरे करीब आ गए हो आपके ना जी। ये जो 71 सहाबी हैं मेरे बादशाह हुसैन के, हुसैन खुद 72 में है, ये 71 मिलके एक किताब है, हुसैन अकेला कुरान है।
ये खुद हुसैन के कारी हैं। हाथ बुलंद करो, थोड़ी जहमत करो। हैदरी सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने सर, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है सर, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुसैन के 71 सहाबी, अल्लाह कहते हैं ये मुकम्मल किताब है। मासूम फरमाते हैं, तफसीर मासूम की है, जो मुत्तकीन को हिदायत देते हैं। इन्हें बाकी शहीदों जैसा ना समझ, नहीं मैं होता तो दाद देता कसम से, क्योंकि आपके नजदीक बाकी शोहदा का बड़ा मकाम है, लेकिन करबला वाले थोड़े बहुत ज्यादा हटके हैं। मैं बताता हूं कि ये कितने हटके हैं, फिर आप कहेंगे तो ये बहुत फर्क है। शहीद हर दौर में हुए, उनका इतना मकाम है कि बंदा सोच नहीं सकता। कुरान गवाही दे रहा है। सहाबा आदम के भी थे, सहाबा मूसा ईसा के भी थे, इब्राहिम याकूब अयूब के भी थे, इदरीस के भी थे, शीश के भी थे, मूसा के भी थे, ईसा के भी थे, सरकार मुस्तफ़ा के भी थे, अली मुर्तज़ा के भी थे, हसन मुज्तबा के भी थे, ज़ैनुल आबिदीन मौला के भी थे, 5वें शहनशाह के भी थे, 6ठे 7वें 8वें 10वें 11वें शहनशाह के भी साहबी हैं, होंगे आएंगे। इतना मकाम है, पढ़े तो अक्ल दंग रह जाए। लेकिन आदम से लेकर कायम मेरे शहनशाह तक ये सारे खुद अलैहिस्सलाम है। पता नहीं क्या है हुसैन, जिसका हुर भी अलैहिस्सलाम है, जिसका जौन भी जियो, जिसका सईद भी अलैहिस्सलाम है, जिसका ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम है। आबाद और शाद रहो जो आहले मोहम्मद के नौकर तशरीफ फरमा। पाक हुसैन आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाह। आप जियो जितना दिल करता है उतना जियो, जो हाथ अभी तक उठा रहे हो। अलैहिस्सलाम दो हस्तियां बनाती हैं, या अल्लाह बनाता है या फिर हुसैन की जागीर में बनते हैं। आपके क्या कहने जी? हुर भी अलैहिस्सलाम है, सईद भी अलैहिस्सलाम है, ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम है, हबीब भी अलैहिस्सलाम है, जौन भी अलैहिस्सलाम है। ये हजरत जौन का मैं गुजारिश करूं जी, आपसे नहीं गुजारिश करूंगा तो कैसे करूंगा, फिर खरीदार मिले ना मिले। 3 शाबान से लेकर 3 शाबान को हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। 3 शाबान 4 हिजरी को हुसैन तशरीफ लाए। 9 मुहर्रम 61 हिजरी करबला, समझनी है गुजारिश। 3 शाबान से 9 मुहर्रम की असर तक वाला हुसैन और है। किसको सुनाई जा रही है बात यार? 9 मुहर्रम की असर से लेकर आखिरी सजदे तक वाला हुसैन और है, उसके काम और हैं। आशिकाने हुसैन बैठे हो जरा चेहरे पर मुस्कुराहट तो ले, हैरान क्यों हो गए? जब असर ढली ना 9 मुहर्रम की, तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब जौन को बुलाया, जौन हबशी को, करबला का शहीद है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हुक्म। फरमाते हो जौन तू हमारे गुलाम का भी गुलाम है। हुसैन जैसा सरदार फिर कहां ढूंढोगे? सिर्फ हुसैन की गरीबी सुना सुना के ना तुम्हें हमने नीचे कर दिया है। हुसैन शहनशाह है। जौन तो हमारे गुलाम का भी गुलाम है। ये हजरत अबू ज़र गफारी का गुलाम है। मौला से में शक ही नहीं। फरमाया ये 4000 यजीदी मुअर्रिख खड़ा है करबला में। बोलते जाओ यार, नहीं मसाइब की तरफ क्यों जा रहे हो? फिर मुझे मसाइब पढ़ दूं मैं। ये 4000 मुअर्रिख खड़ा है। जौन इनकी कलम के अंदर रोशनाई नहीं, जहर है। ये तारीख के सीने पर जहर लिखने आए हैं। ये क्या लिखेंगे कि हुसैन ने गुलामों को लड़ाया? वाह 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 वाह। 1 2 3 4 दोस्त हैं जिनने फिर मुझे संभाल लिया है, लिहाजा मैं राजी हूं, तू जा। मैं राजी हूं। ये क्या कहेंगे कि हुसैन गुलामों को लड़ाता रहे? लुत्फ लेना अगर लेना आता हो तो, नहीं तो फिर ठीक है, तू जा। हुसैन ने फरमाया जा। जौन हुसैन की नालैन पे गिरा। कहता बाप बादशाह, जब आप पर बहार थी तो मैं तेरे बर्तन घर के चाटता रहा। आज मुझे आप कह रहे हैं कि तू जा, थक गए हो? मौला वाकई मैं हबशी हूं, मेरा बदबूदार खून है, तू अब्बास और अकबर के खून के साथ मेरा खून कहां मिलेगा? ये उसके जुमले हैं।
एक तो जॉन ने हमें बताया कि हुसैन राजी कैसे होता है। वाह वाह वाह, किस मेयार पे जश्न चला गया है कि बंदे आंसू भी हैं और मुस्कुराहट भी है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा मकाम है आपका, इसमें मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल आपका है। अब इसी तरह भी सुनते रहो तो खो तो मैं सारी रात खड़ा हूं, अब आपको छोड़ के मैं कहां जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। उसने कहा मौला फिर अकबर के खून के साथ मेरा खून कहां मिलाओगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने जॉन का हाथ पकड़ा, नहीं नारा नहीं लवाना, मैंने सुना आज सुन, आप तेरा आज मिजाज और आज बरकत और है, आज पता नहीं हो रहा कि कौन कौन राजी हो रहा है। लिहाजा जिस तरह हो रहा है इसी तरह ये रहे, इसी रंग में रहे। बिस्मिल्लाह जी। कहते मौला इधर से तर्जमा अगर अपनी जबान करिए ना, उर्दू च ना करिए, अपनी जबान करिए तो इंजी बनता है कि मौला जदन तुहाडे उत्ते सौखा वक्त आ तो मैं तेरे बर्तन लकेंदा रहा, एक दो थोड़े जहमत फरमा रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप ताबन कर रहे हैं, कोई हर्फ मेरा ज़ाय नहीं हुआ संदीले वाले की धरती पर। तो मौला अब आप कह रहे हैं कि तू जा, जब उसने यूं कहा तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, फिर मैं उठ के खड़ा हो, जा अपने खैमे में बैठ, तू मेरे लश्कर में शामिल है। कहते मौला सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलाम किया, कदमों में गिरा, पांचों में हाथ बांध, कहता है अकबर के करीम बाबा एक सवाल करना है। फिर मैं पूछ। कहते मौला ये जो करबला है ये आपने हमें बताया है कि ये आपका और अल्लाह का मुआहदा है। हाँ हाँ, ये पक्की बात है, ये हादसा नहीं है, ये मुआहदा है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट है। मौला फरमाते बेशक मेरे और मेरे अल्लाह का यौम अलस्त से ये मुआहदा है। तो मौला आपने और अल्लाह ने तो नाम खुद चुन के लिख लिए थे कि ये लोग करबला में लश्कर में शामिल होंगे। फरमाते बिल्कुल लिखे हुए हैं, ये मुआहदा है। तो मौला आप जो भी हमें मुझे भेज रहे थे, इसका मतलब उस मुआहदे में मेरा नाम तो नहीं था? फरमाया नहीं था। तो मौला आप अभी हुक्म दे रहे हैं कि जा खैमे में बैठ, तू लश्कर में शामिल है, उधर नाम नहीं है, वो कब से लिखा गया, आज कैसे शामिल होगा? फरमाया इत्मीनान से बैठ, आज की रात मैं और मेरा अल्लाह तेरी खातिर मुआहदा फिर लिखेंगे। तुझे जो शामिल करना है जॉन। हाय हाय हाय, क्या लोग मिल गए हैं यार, क्या लोग मिल गए हैं कसम से। जश्न तो आज हो रहा है शाबान का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों के हाथ, जवानों के, बुजुर्गों के, सादात के, आजादारों के हाथ बुलंद हो रहे हैं। मैं हर इंसान को, हर शख्सियत को दुआ दे रहा हूं। हाँ करीम, और यार शब आशूर के राजों का नहीं पता लोगों को, हम क्या करें? हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लवाओ लवाओ जी, मैं दिल आंदा जी, करो खैर, करो करो नजरे। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। जश्न जश्न सुलेमान दुल्हन नारे या अली जी, ये हजरत जॉन है अलैहिस्सलाम। बड़ी जश्न रूहानियत माशाअल्लाह, मखदूमा ने करम किया हुआ है, ये बड़ी बात होती है। और आप लोगों की वजह से, नीयत की वजह से, आपकी आमद की वजह से, उनके इंतज़ाम की वजह से, हमारा तो काम नौकरी करना है। कसम, पहले तो उलमा से पूछो कि इमाम पर जिहाद वाजिब कब होता है, कि मासूम पर जिहाद कब वाजिब हो जाता है। पहली पहली शर्त है कि जब लश्कर की तादाद पूरी हो। अगर तादाद कम है, एक सिपाही भी कम है, जिहाद वाजिब नहीं है जी, साकित है। और पूछना उलमा से, पढ़े लिखे लोगों से, कि लश्कर की जो तादाद है वो यही है कि काफिर 200 हूं और मोमिन 100 हो तो जिहाद वाजिब है। एक मोमिन 2 काफिरों पे भारी है। अगर एक भी सिपाही कम है, जिहाद साकित। मैं चाहता हूं आप पहले पहुंचे। बच्चा है तो जिहाद वाजिब नहीं। क्या बात है सर, मेहरबानी, आपको वाह वाह है। बच्चा है तो जिहाद वाजिब नहीं, बुजुर्ग है जिहाद वाजिब नहीं।
तादाद पूरी नहीं, जिहाद वाजिब नहीं, बच्चा है वाजिब नहीं, बुजुर्ग है वाजिब नहीं, अभी भी चुप बैठे हो। जरा करबला में निगाह तो करे जमाना, मेरे हुसैन का बाद में तोले। जब मेरे हुसैन ने देखा कि यजीद जैसा नजसुल ऐन धब्बा मेरे अल्लाह के दीन पे लगने लगा है, फिर हुसैन ने तादाद का इंतजार नहीं किया, 9 लाख से 72 लड़ा दिए। आबाद और शाद रहो। सैयदा कौनैन आपकी और हमारी दुआएं कबूल फरमाए, बानियान और अज़ादारों की दुआएं। सर 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 बिराओ तुझे मौला आबाद और शाद रखे। 1 2 सर मारने वाले सलामत रहे। हुसैन ने तादाद का इंतजार नहीं किया ना, इधर 72 उधर 9 लाख, 72 लड़ा दिए 9 लाख से, 6 महीने का बच्चा लड़ा दिया। चुप क्यों कर गए हो? अब 9 साल के बच्चे लड़ा दिए, 13 साल के शहजादे लड़ा दिए। हाय हाय हाय, 80 साल के बुजुर्ग लड़ा दिए। जगने 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 बात अभी आ गई। अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरी खातिर जिहाद के कानून तोड़े, मैं अल्लाह तेरे मातमी को शरीयत में रियायत दूंगा। जियो मालिक कैसे रियायत देगा? अल्लाह कहता है मैं खून वाले कपड़ों के साथ नमाज किसी की कबूल नहीं करता, लेकिन तेरे जंजीर जन की करूंगा। सलामत रहे वो हम मातमी जो हाथ हुसैन की बारगाह में फैला हुआ है। किस मेयार पे चला गया है शबीर अलैहिस्सलाम का ये जिक्र। क्या रूहानियत और बरकत वाले लोगों की ज़ियारत हो गई है सरकार। सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है मुर्शिद? या रसूल अल्लाह थोड़ी जहमत करो जवान है इधर ही। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सारी वाह वाह मातमियों को है, अज़ादारों को है, सादात को है, मौला के नौकरों को है, बानियान को है, सालारों को है, आपको है जी। बिस्मिल्लाह। यार बच्चा समझ जाता है कि जैसे निस्बत बदलती है ना तो एहतराम बदल जाता है। मसलन घर में हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये टेबल है, मेज़ है, इसमें बच्चे भी बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, खेलते रहते हैं। वहाँ से मेज़ खरीदी, उसको बारगाह में ले आए। आज जश्न है तो सुर्ख रंग का उस पर गिलाफ रखा है, मजलिस पे काला रखते हैं। अब मेज़ नहीं रही, मिंबर हो गया जी। निस्बत जिक्र से हुई, एहतराम बदल गया। इसकी कसमें उठाते हैं हम पढ़ने वाले। कसम आम चीज की थोड़ी उठाई जाती है। नाराज ना होना, जल्दी नाराज हो जाते हैं आप। बाजार में हो तो बांस ही है, वहां से बांस खरीदा, कपड़ा खरीदा, माँ बहनों ने फरेरा सिया, ऊपर पंजा लगा लिया, अब बेटे मांग रहे हैं। निस्बत बदली, एहतराम बदल गया। इधर वाले थोड़ी जहमत फरमाना। बस सिमट गए हैं जनाब, ठीक है ना। बंदा देग भी पका लेना 50-60 हजार रुपया लगा के तो हलवा ही है। मोमिन प्लेट अलम के नीचे ले जाए, हाजिरी है। निस्बत बदली, एहतराम बदल गया। हाय हाय हाय, अल्लाह ना करे चलते फिरते जो चुप करके बैठ गए हो यार, हाजिरी है वो मौला की। निस्बत बदली, एहतराम बदल गया। खुदा ना करे चलते फिरते जख्म लग जाए, उसका साथ नमाज नहीं होती। वो जब तक खून साफ ना करो, नमाज इतनी गुंजाइश मुझे मेरे खून को नहीं दे रही कि अगर नाखन की पुष्ट से ज्यादा खून लिबास पे लग जाए, पहले साफ करो, जो लिबास तब्दील करो, फिर नमाज पढ़ो। लेकिन जब हुसैन का मातमी चौक में दुश्मन की गोली की जद में खड़े होकर वो कहता है ना, या हुसैन, ये खून नहीं हुसैन का फिदिया हो गया है यार। वाह 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 वाह। और भाई मेरे बच्चे जानते हैं, शिया सुन्नी सोच तमाम जानते हैं कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी और उन्हें पता भी ना चला कि यह हाथ है कि सेब, संग तरा है कि छुरी। उन्होंने कुछ चूं चां की थी जनाब जुलेखा के सामने, तो बीबी ने कहा तुम्हें मंजर दिखाती हूँ। उन सबको खाने की दावत पे बुला लिया। वो छोटे घर की औरतें नहीं थी, वजीरों मुशीरों की, ताजरों की बीवियां बेटियां थी, लेकिन उनमें से कोई भी मुसलमान भी नहीं थी जिन्होंने यूसुफ के लिए हाथ काटे
आप जियो जनाब, कलमा नहीं पढ़ती थी वो, ना अल्लाह का ना किसी नबी का, कुछ बस जो भी उनका मजहब था। तो दस्तरखान पे बैठ गई औरतें, आगे फ्रूट रखे गए। बीबी ने कहा पहले खाना बाद में, पहले फ्रूट खाओ। हुक्म भी मासूम का ये है कि पहले फ्रूट खा ले, पहले खाना चाहिए, हम बाद में खाते हैं। तो उन्होंने, किसी ने सेब उठाया, संतरा उठाया, छुरियां रखी। बीबी ने कहा यूसुफ को भेजो। अंदर यूसुफ आया, औरतों की निगाहें वहीं रहीं, छुरी चलती रही, उंगलियां तक पहुंची, पता ही ना चला कि हाथ है कि सेब है। मैं कहता हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसैन मेरे बादशाह को नहीं, हुसैन के मातमी को देखकर सोचता तो होगा कि उन औरतों ने तो मुझे देखा फिर काटा, इन्होंने हुसैन देखा भी नहीं फिर काटी जा। जियो, मार्फत वाले लोगों को सलाम है, इज्जत वाले लोगों को सलाम है जो हाथ उठा सकते हैं। ज़हमत तमाम हो रही है आपकी, हाथ बुलंद है दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है। ये 71 हुसैन का इंतखाब है, ये अल्लाह और हुसैन ने मुंतखब किए थे, खुद चुने थे। करबला के जो शोहदा हैं, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर हुसैन के बचपन का दोस्त कहते हैं, नहीं है बचपन का दोस्त, बनता ही नहीं। हुसैन करबला में 57 साल के हैं, 57 साल दे, हबीब 80 साल दे, एक ही में बनेगा जी। और करबला से हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक खत लिखा है बस, वो भी हबीब को। बाकी जो पढ़ा जा रहा है होगा पढ़ा, मैं किसी की तरदीद नहीं कर रहा, जहां तक मैं पहुंचा हूं तो वो यही है कि एक ही लिखा है, हजरत हबीब। छोटा बंदा नहीं है, अलहदा कब्र है हबीब की करबला में। आपको पता होता तो उठ जाते, करबला में अलहदा कब्र का बनना मजाक नहीं है। हाँ मुअल्ला है, किधर चले गए इधर वाले दोस्त, नाराज तो नहीं हो गया यार, थोड़े थोड़े जहमत करते रहना। अलहदा दफन है जनाब हबीब, तो ये बड़ा प्रोटोकॉल है सर। बाकी सारे गंजे शोहदा में शहीद हैं, हजरत हबीब की ये हुसैन मौला के जरिए तो ये हबीब की है। यूं इधर से आओ तो पहले हबीब का सलाम होता है, इधर से आओ तो पहले हुसैन का सलाम होता है अंदर ही। और उसी कुब्बे के नीचे है वो जो गुंबद है मेरे बादशाह का, हुसैन के कुब्बे का नहीं पता किसी को। सरकार सादिक फरमाते हैं, जब मेरे दादा हुसैन के हरम से बंदा निकल के बाहर आता है तो ऐसा है जैसे आज पैदा हुआ है, सारे गुनाहों के तख्ते पे पहुंचा। अगर वो जिंदगी भर फिर गुनाह ना करे तो मासूम मरे। एक दो जिन्हें लुत्फ नहीं आया है सर। ये इंतखाब है हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का। हजरत हुसैन ने अल्लाह को एक एक शहीद का नाम लिखवाया था अहद यौम अलस्त में। तवज्जो हट गई आपकी, कभी इधर देखते हो कभी इधर देखते हो, बस मैं भी सिमट गया हूं, मैं तो आपके इश्क में खड़ा हूं यार, मोहब्बत है। हुसैन ने लिखवाते हैं एक एक शहीद का नाम, शहीद का वतन कहां का होगा, करबला में कितने सन साल का होगा, ये भी लिखवाया है। और ये जो कहते हैं कि पहला करबला का शहीद ये है तो दूसरा ये है, ये ऐसे पहले दूसरे नहीं हुए, ये तरतीब खुद हुसैन ने दी थी। ऐसे करबला नहीं है ना जैसे जनाब को सुनाई गई है। तो ज़ाहिर आपको तो हैरान होंगे कि ये कुछ और हमें कह रहा है ही कुछ और। हुसैन का मिशन समझना, हुसैन गया क्यों है। जिस तरह हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार मुस्तफ़ा का मौज़िन था, वो अजान देता था, हुसैन का भी मौज़िन था, वही अजान देता था। जब हुसैन मदीने से चले तो उसी मौज़िन ने अजान दी, हुसैन मक्के में रहे तो वही मौज़िन अजान देता रहा, शबीर अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया तो वही सफ़र में भी वही देता रहा। करबला में 2 मुहर्रम को पहुंचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक उसी ने अजान दी है। जब आशूर की सुबह हुई तो हजरत हुसैन ने मौज़िन से कहा तू अजान नहीं देगा, अकबर को बुलाया अब तू दे। हजरत अब्बास ने कहा मौला आज अकबर क्यों। फरमाया जब मेरे बाप अली की विलायत के दुश्मन जम्मे गफीर में इकट्ठे हो जाए फिर मोहम्मद पे वाजिब होता है अली का ऐलान करे। ये अजान नहीं समझाई गई तो बाकी करबला क्या समझाई जाएगी। हाथ बुलंद करे हर जवान, मेहरबानी है दरिया। ये मकसद हुसैन है,
कितना 9 लाख कमीना इकट्ठा खड़ा है। मुखालफत तो एक चीज की है, अली की विलायत की, तो अकबर ऐलान करेगा। वज़ान में हुआ शाद वन्ना अमीर अल-मोमिनीन व इमाम अल-मुत्तकीन अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल ऐलान करके अकबर नीचे उतरा। हजरत हुसैन ने अब्बास से कहा अब क्या लड़ना, जंग तो हम जीत गए। कि जिससे रोक रहे थे वो तो ऐलान हो गया। हाय हाय हाय, आपके क्या कहने। एक एक शहीद का नाम लिखवाते 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 हैं। उन्हीं 71-72 में आज वाला शहजादा भी है, सरकार कासिम। परेशानी वाली कौन सी बात है। ये इतना बड़ा अमीर है कि हर अमीर ने कहा है कि तू अमीर है। अब जो हाथ ना उठाए 2-4 मिनट सहमत करो, वरना तो ये 5-10 दिन की बात है। कासिम शहजादा पढ़ना कोई आसान बात है, ये मुश्किल काम है, सुनना भी और पढ़ना भी। शायरी रुबाई की रंग में पढ़ना और बात है, हकीकत में पढ़ना और बात है। सर है ये एक लफ्ज कहना है जी, एक लफ्ज कहना है। क्यों हजरत हुसैन ने कासिम की शादी मसलन रख ली करबला में, खुतबा निकाह भी है, उलमा ने लिखा है। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम दीन, जितने बड़े आलिम थे उतने बड़े आरिफ थे या अली के। ये जब नजफ जाके अली को सलाम करते थे तो अली जवाब देते थे, 1 2। अली जवाब सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। और यार सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो अली आप सलाम करें तो अली जवाब नहीं देंगे, दे रहे हैं, सुनता कोई कोई है। उन्होंने भी लिखा है शादी का लफ्ज, चलो कहते हैं लफ्ज शादी खुशी का लफ्ज है, ना लगा। निकाह है, खुतबा निकाह भी है, हक महर भी है, गवाह भी हैं। हजरत कासिम के खुतबा निकाह हुसैन ने पढ़ा है, गवाह 2 हैं, हजरत अब्बास और जनाब औन। वाह 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 वाह, आप जी हो के भाई। सबब क्यों रखी गई, ये निकाह की रस्म रखी ही क्यों गई। इसमें 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, इसमें बदनेदाद नहीं बनेगी बल्कि बनती बड़ी है, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता, आप किसी और रंग में न चले जाएं। हुसैन अलैहिस्सलाम के पास दीन खुदा के पे कुर्बान करने के लिए हर रिश्ता था, दामाद नहीं था। आबाद और शाद रहे वो बंदा जिसने इतनी कीमती बात की कीमत मुझे दे दी है। मैं संदीलियां वाली कब्र तक आपको नहीं भूल पाऊंगा। सलाम है आपको सरकार। राणा साहब, कान जी, पिछले सरदार, इधर वाले दोस्त। मैं नौकर हो गया आपका। एक तो ये वजह कि एक रिश्ता था, हाय हाय हाय, तो वो पूरा हो गया। दूसरी वजह यह है कि अरब की सकाफत थी कि जिस घर में निकाह की रस्म होती थी पूरे 6 महीने तक उस घर पे हमला नहीं करते थे। हुसैन ने रस्म निकाह रखी, यजीदियों ने हमला किया। अकबर के बाबा ने दीन शरीयत फिक़ह एतबार से तो यजीद हरामी को पामाल किया ही किया है, हुसैन ने सकाफती तौर पर भी उसे शिकस्त दी है। हुसैन तलवार से नहीं लड़ा, हुसैन सोच से लड़ा है। जियो जो हुसैन की सोच यार। हाय हाय हाय, आप जिए मेरा चंदा। मुर्शद मौला की कसम है, मेरा दिल ठंडा हो गया है। मैं जो 2-4 घंटे संदीले वाली में गुजारे हैं, मुझे मेरे मखदूमा ने असर दे दिया है कि इतनी खूबसूरत बात मैं पहुंच गई अब तक। लम्हे लम्हे पे पामाल किया है। कहते हैं जी, ये 2 शहजादों की जंग थी, ये तख्त और ताज के लिए हुसैन लड़ा था। चला, ये भी बच्चों को समझाऊं, दाद के लिए नहीं, पता नहीं क्यों बात कर रहा हूं। हजरत हुसैन ने जनाब मुस्लिम को सफीर बना के भेजा कूफे। यजीद ने इब्ने जियाद को, यजीद का टेस्टिंग पॉइंट इब्ने जियाद है, हजरत मुस्लिम टेस्टिंग पॉइंट हुसैन का है। उसके ने जिसको भेजा वो बचा रहा, तख्त उसने कब्जा कर लिया। हुसैन का भेजा हुआ शहीद हो गया। अगर हुसैन तख्त के लालच में जाता तो उसका तो टेस्टिंग पॉइंट
खत्म हो गया कि मेरा तो सफीर मारा गया, हुसैन को वापस चले जाना चाहिए। हुसैन का आगे जाना दलील है कि वो तख्त के लिए नहीं जा रहा, बेटी और मां की इज्जत बचाने जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद और शाद रहो, आबाद और शाद रहो, आबाद और शाद रहो, आप जियो जनाब। तो हुसैन ने ये इसलिए निजाम बनाया, वसीयत भी थी, सकाफती तौर पर यजीद को भी पामाल करना था, रिश्ता भी पूरा करना था। ऐसे ये जो आले मोहम्मद के घराने के जो फर्द हैं, वो पर्दादार हो या मर्द, वो जब भी दुनिया में आते हैं, कुल्लो ना मोहम्मद में कासिम भी है। कुल्लो ना मोहम्मद का तर्जमा करते हैं 14 के 14 मोहम्मद। कुल का मानी 14 नहीं होता सही, कुल का मानी सारे। और यही आपके साथ में मौला से पूछा कि मौला आप सारे मोहम्मद हैं, सारे अली नहीं है? फरमाया हम सारे अली भी हैं। तो मौला फिर आपके नाना ने ये क्यों नहीं कहा कि हम सारे अली हैं? फिर मैं लोगों से एक अली बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम सारे अली हैं। इधर वाले जो पीछे सरदार बैठे हो, नाराज ना हो ना, आपकी इबादत में इजाफा हो जाएगा। हैदरी अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? तो खुद जनाब फरवा से पूछा गया कि बीबी आप सगी माँ हैं पाक शहजादे की। मैं और आप, हम गुनहगार लोग हैं, हम भी अगर अपनी बेटी के लिए कोई वर ढूंढें तो ज़ाहिर उसमें मेयार फिर भी सामने रखते हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, कि उसमें रखना है ना। हुसैन की हर बेटी का नाम फातिमा है। सर उठा या उड़ जा, क्या मकाम है कासिम का हुसैन की निगाह में कि उसने फातिमा के लिए कासिम को क्यों चुना है? जियो, आबाद और शाद रहो। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के सदका में मेरा अल्लाह इमाम ज़माना आपके हर दुआ को कबूल फरमाए। ऐसा मेयार तो नहीं है ना। यजीद के दरबार में जब ये काफिला आले मोहम्मद का पहुंचा तो उस बेगैरत ने ना शर फहरिस्त उठाई असीरान कूफा व शाम की। तो उसने कहा अली इब्न हुसैन, यहाँ के कैदियों में नाम है। सरकार सजाद ने फरमाया मैं हूँ। उसने दूसरी फहरिस्त उठाई शोहदाए करबला की। बिला तशबीह कहते हैं इसमें शहीदों में भी एक अली इब्न हुसैन है। फरमाया मेरा छोटा भाई है। उसने कहा एक और भी अली इब्न हुसैन है। फरमाया वो भी मेरा छोटा भाई है। बेगैरत यजीद चकरा गया कि तेरे बाप ने हर बेटे का नाम अली रखा है? फरमाया हाँ। उसने कहा वो क्यों? फरमाया आज के दिन के लिए, ताकि यजीद के मुंह से भी अली निकले। हाय 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 हाय। वो हाथ मोहताज ना हो जो हाथ आज बारगाह आले मोहम्मद में खुसूसी तौर पे फैला है। हाथ बुलंद हैदरिया। क्या पढ़ा जा रहा है और कैसे पढ़ा जा रहा है? कौन कौन सुनने वाले? सैयदा राजी हो तो अपनी बेटी फातिमा कोबरा के लिए, जो फातिमा भी है फिर कोबरा भी है। कोबरा के सामने अकबर आता है। अकबर की मोन्नस कोबरा है, असगर की मोन्नस सगरा है। तो कोबरा के लिए ये इंतखाब हुसैन का है, आम बंदे का है, हुज्जत का इंतखाब है, इमाम का इंतखाब है, वलीउल असर का इंतखाब है, कायनात पे जो दस्तखत कर रहा था शब आशूर उसका इंतखाब है, जो हक को समेट के अपनी बाहों में पनाह दे रहा था उसका इंतखाब है कासिम। लफ्ज़ यतीम दो हस्तियों के साथ लगाए, एक तेरे नबी के साथ, एक हसन के यतीम के साथ, और उसको हम यतीम ही समझ रहे हैं। यतीम कीमती मोती को भी कहते हैं कि ये दो हस्ती आले मोहम्मद के घर में कितनी कीमती थी। झलक देख फिर मुझे छुट्टी। राजी बादशाह, इतना सोचा ना था जितना इनकी मोहब्बत और इन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे खुद को लुत्फ आ गया है। कासिम अलैहिस्सलाम का खुतबा निकाह हजरत हुसैन ने पढ़ाए और निकाह गवाह दो बताए, हजरत अब्बास और जनाब आउन। ये फिर अलहदा बहस है कि ये दो ही क्यों गवाह,
वो 9 साल का है, वो 32 साल का है। 32 और 9 साल वाला गवाह कैसे बनेंगे, ये फिर अलग बहस है। हजरत हुसैन ने खुतबा निकाह पढ़ा, कायनात हैरान होकर शब आशूर हुसैन की मुंतजिर थी कि ये सुबह कैसे फैसले करेगा। जब कायनात अपनी उंगली मुंह में रखकर बैठी थी, बड़े 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 सारे बड़े, तो हुसैन ने उस वक्त हजरत कासिम का खुतबा निकाह पढ़ा है। यही आखिरी जुमला है, इसी पर दुआ कबूल है। अब खुद सोचते रहना अगले साल तक, फिर आप कहोगे तो फिर यहीं से अगले साल शुरू कर लेंगे। किस मकाम पे खड़ा है हसन का ये शहजादा, तेरा मेरा बादशाह हजरत कासिम अलैहिस्सलाम। मैंने करबला भी मुअल्ला है, ये याद रहे। मैंने बड़े 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 निकाह पढ़े, देखे, तारीख की आंख ने बताए, लेकिन वाहिद कासिम का निकाह है जो धरती पे नहीं मुअल्ला पे हो रहा है, जो जमीन पे नहीं, जो मुअल्ला पे हो रहा है। जो हुसैन ने खरीदा है मुअल्ला, उस पे हो रहा है। हाय हाय हाय। आबाद और शाद रहे वो हाथ, किसी का मोहताज न करे इमाम ज़मान, जो हाथ बारगाह कासिम में फैले हुए हैं। आपके और भाईजान दुआ 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 दुआ। करबला मुअल्ला, अरशे मुअल्ला। बारात भी प्यासी थी, खाना भी नहीं था, न बारात पे बस खाना था न पानी था। ठीक है, नहीं था, ये तो पक्की बात है। 3 दिन की भूखी प्यासी, ये मसाइब के हवाले से हकीकत है। असल में बारात में कुछ ऐसे मेहमान आए जो खाते पीते नहीं थे। इसलिए हुसैन ने कहा जब तेरे मेहमान ही नहीं खा रहे तो फिर कासिम हमने क्या खाना पीना। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस खुशी के सदका में आपके और बानियान को हमेशा खुशियाँ अता फरमाए। शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम की नालैन के सदका में आपके और बानियान के रिज़्क़ में मौला मज़ीद बरकत अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं, सदका इस सरकार कासिम का, मालिक उनको शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, मालिक उनको औलाद नसीब फरमाए। सैयद अली शेर सुल्तान साहब मखदूम साहब के बुला मीर ख्याल वाले, मालिक उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। और जहाँ जहाँ पर मरीज हैं, सरकार कासिम की नालैन के सदका में, शहजादा इमकान के सदका में आपको भी और जितने मोमिनीन की झोलियाँ गैर आबाद हैं, मालिक हयाती वाले अज़ादार बेटी अता फरमाए, बख्त वाले बेटी अता फरमाए। 13 शाबान इंशाअल्लाह मौला खैर करेगा इमाम ज़माना के सदक़े में। जो इमाम बारगाह में जो हुक्म होंगे बाबा जी तामील करेंगे मौला के सदक़े में। खिज़र भाई को मौला हयाती वाला बेटा दे। और जितने मोमिनीन हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो रात के हिस्से में शहजादे की खुशी में शामिल हैं, बीबी पाक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। इमाम ज़माना आपके और बानियान के घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। दुश्मन के शर से मौला महफूज फरमाए। अपने पाक ज़हूर में मेरा मालिक ताजील फरमाए। मेरा अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर हमारी दुआएं कबूल फरमा। इमाम ज़माना पाक के ज़हूर में ताजील फरमा। शहनशाह की हमें रैयत में शुमार फरमा। मौला के पाक लश्कर में शुमार फरमा। शहनशाह के पाक मुंतज़रीन में शुमार फरमा। मेरा मालिक ये जो हाथ उठे हैं शहज़ादे कासिम की पाक नालैन के सदका में, इन हाथों की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुन लिवली कल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत मिन साअतिन लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन। जनाब मलिक हसनैन अब्बास खोखर साहब और खिताब कर से, और जनाब मैं जो सारे मेहरबानी करो और न्याज लंगर सारे भाई काट के देवे है, मेहरबानी करो सारे न्याज लंगर काट के देवे है। और मलिक हसनैन अब्बास खोखर, जाकिर मलिक हसनैन अब्बास खोखर पिंडी भटिया उन्ना पढ़ना है।